अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब से कुछ देर पहले बिहार में जातीय जनगणना पर रिपोर्ट जारी की गई। ये नीतीश सरकार का सियासी दांव बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में हिंदुओं की संख्या करीब 82% की है, जबकि मुसलमानों की संख्या 17.7% की है। इस रिपोर्ट की बड़ी बात यह है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा है। बिहार में अत्यंत पिछड़े वर्ग की संख्या करीब 36% है, जबकि पिछड़े वर्ग की संख्या 27% बताई जा रही है। बिहार में सवर्ण समुदाय की संख्या 15.52% की बताई जा रही है। कुल मिलाकर अगर जनसंख्या के आंकड़े ओवरऑल देखे जाएं तो 82% हिंदू, 17.7% मुसलमान, करीब 0.05% ईसाई, 0.08% बौद्ध और बड़ी ही छोटी संख्या में कोई भी धर्म को नहीं मानने वाले भी हैं। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है और वहां इसे सिर्फ भ्रम पैदा करने वाला एफर्ट बताया गया है। वहीं जिस ग्रुप ने इसको किया है उन्होंने कहा है एक ऐप के जरिए यह गणना की गई है और उनके हिसाब से 100% कवरेज हुआ है। बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार को इस दिन का काफी दिनों से इंतजार था और नीतीश कुमार जब से यह बात सामने आई थी कि बिहार में जातीय आधारित गणना होती है तो यह सामने आ जाएगा कि बिहार में कितनी जनसंख्या अब तक हुई है और किस किस जातियों के लोग अभी बिहार में मौजूद हैं। आपको हम जानकारी के लिए बताएं कि कुल 214 जातियों की गणना हुई है, अन्य लेकर 215 जातियों की गणना हुई है, जबकि कैटेगरी के मुताबिक हमारे हाथ में ये जाति आधारित गणना का रिपोर्ट मौजूद है। इसमें 7 धर्मों की गणना की गई थी, जिसमें हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों की भी इसमें कैटेगरी बांटी गई थी। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो जब यह गणना शुरू हुई थी उसी समय यह कहा गया था कि न कि यह धार्मिक, न कि यह किसी के आर्थिक सर्वेक्षण की जा रही है, बल्कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति के लिए ये सर्वे करवा रहे हैं। और आज अभी जब सवाल पूछा गया है यहाँ पर जो डेवलपमेंट कमिश्नर मौजूद थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वास्तव में जो जातीय जनगणना की बात थी वो तो सामने आ गई, जातीय गणना की बात तो सामने आ गई, लेकिन स्थिति क्या है किन जातियों के लोगों का बिहार में, उसको अब तक नहीं बताया गया। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि साफ तौर पर नीतीश कुमार की तरफ से यह कहा गया था कि यह जातीय आधारित गणना के साथ साथ बिहार में किस जाति के लोगों की क्या स्थिति है, उनकी आर्थिक रूप से कौन संपन्न है कौन नहीं है उसके बारे में डिटेल्स नहीं है। और कहीं ना कहीं यह प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि जिन ओबीसी, ईबीसी और अन्य जातियों में देखा जा रहा है, तो क्या वो अपने धर्म को छोड़कर या हिंदू धर्म के अंदर ही उनको माना जा रहा है कि अन्य धर्मों के बीच में भी जो जातिकरण है, जो जातिवाद है, उसकी भी समीक्षा की गई है कि नहीं की गई है। वहीं बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी सांसद और वरिष्ठ वक्ता रविशंकर प्रसाद जी ने भी जातीय आधारित गणना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। अब जनगणना का क्या डाटा हुआ है देखकर बात करेंगे। सवाल है कि ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया जी, फिर राहुल जी, यहाँ पर लालू जी, फिर राबड़ी जी और फिर तेजस्वी जी, वहाँ मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, ममता जी और उनके भतीजा जी। आम ओबीसी कहाँ है? संजय जायसवाल जी हमारे साथ फोन पर हैं। संजय जायसवाल जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ। बताइए, इन आंकड़ों पर आप क्या कहेंगे? जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं बिहार की राज्य सरकार ने। कुछ भी नहीं है। जो बातें माननीय कर्पूरी ठाकुर जी और कैलाशपति मिश्र जी ने 77 में जाना था वो हम पढ़ के जान रहे हैं। इससे ज्यादा अलग क्या है? उस समय जब कैलाशपति मिश्र जी और कर्पूरी ठाकुर जी ने रिजर्वेशन दिया था तो 27% रिजर्वेशन दिया था। मंडल कमीशन ने भी 27% दिया था। आज ये आंकड़े पुष्टि हो गई कि हम 53% ओबीसी हैं। इस पूरे योजना में 500 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री ने दिया है, यह भी ध्यान रखने की बात है। और
सभी दलों ने इसका समर्थन किया था, पर हमने समर्थन इस बेसिस पे किया था कि जो जातियां पीछे छूट गई हैं उन सबों को आगे बढ़ाने का काम भले 33 साल में इन्होंने नहीं किया, भविष्य में ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई मिलके करेंगे। ये एक उसका सबसे जरूरी कंपोनेंट था। अफसोस की बात तो यह है कि कोई इकोनॉमिक आंकड़ा जारी नहीं किया जा रहा है, केवल संख्या बताई जा रही है। संख्या भी जो सेंसस का डाटा उससे मैच नहीं कर रहा है आबादी से, एक तो वो भी है, और दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ में थी। जब हमने जनता पार्टी में मर्जर किया था तब हमने 27% आरक्षण दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय भारतीय जनता पार्टी साथ में थी, तब आरक्षण दिया था। बिहार में लालू जी ने आज तक एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। यह भाजपा और जदयू जब साथ थी तब हमने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। और अगर ऐसा है तो फिर इस एक्सरसाइज का क्या लाभ, इसका उद्देश्य क्या है, और इसको ऐसी क्या जल्दी थी, तत्परता थी कि इसको इतने त्वरित तरीके से इसको लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले इसकी घोषणा की गई? मैं तो इसका बिल्कुल समर्थन करता हूं कि इसकी घोषणा कर देने से जो भ्रम का जाल ये बड़े भाई छोटे भाई ने फैलाया था कि संख्या के अलग अलग विवादास्पद डाटे देके, ये भ्रम का जाल समाप्त हो गया। राहुल गांधी इतना जरूर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने, सिद्धरमैया ने कर्नाटक में भी डाटा दिया था, सिद्धरमैया के समय हुआ था। आप पूरे देश में जातीय जनगणना की बात करें, कर्नाटक का डाटा आप क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं? आखिर उनको, राहुल गांधी को किसने रोका है? बिहार में तो यह कर्पूरी ठाकुर और कैलाशपति मिश्र जी की देन है कि हमने 77 में हमने रिजर्वेशन दिया था। तो संजय जायसवाल जी, आप फोन पे बने रहिए। मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं, बीजेपी का कहना है ये सिर्फ भ्रम फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मृत्युंजय जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी तो जातीय जनगणना के विरोधी रही है, ये बात हम लोग शुरू से करते रहे, और आज जो संकल्प पूरा हुआ, आज ऐतिहासिक क्षण है। हमारी पार्टी का, हमारे नेता का लंबे समय मांग था। गणना सर्वे कार्य जो संपन्न कराया गया था उसका रिपोर्ट आज सार्वजनिक हुआ है। तो ये तो अब सबको। संजय जायसवाल जी हमारे साथ है। मृत्युंजय जी वो कह रहे हैं नया क्या निकला है, और बीजेपी ने भी इसके लिए समर्थन दिया था, सभी पार्टी इसके समर्थन में थी। नहीं, बीजेपी की सरकार में थी, ये विरोधी दल थे। भाजपा सरकार में थी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 500 करोड़ दिया, उस समय मृत्युंजय जी विरोधी दल थे, वो भूल रहे हैं। जी जी जी, एकदम सही बोल रहे हैं हमारे आदरणीय संजय जायसवाल जी जो बातें कह रहे हैं। लेकिन ये सबसे पहले मांग तेजस्वी यादव जी ने की थी, तभी आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ भी थे तो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था, मांग किया था कि पूरे देश में कराई जाए। लेकिन जब नहीं की गई तो फिर सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ था। लेकिन ये हमारी पार्टी का, हमारे नेता का लंबे समय से ये मांग रहा था, संघर्ष कर रहे थे। और जब सरकार में आए तो जाति जनगणना सर्वे कार्य में कितना अड़ंगा लगाया गया, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सर्वविदित है, जग जाहिर है। इसके बाद भी माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसकी हरी झंडी दी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसकी हरी झंडी दी। इसके बाद ये कार्य पूरा हुआ और इसे सार्वजनिक भी कर दिया गया। इसलिए इस जो हमारी मांग थी, इसमें सर्वदलीय बीजेपी भी इसमें साथ रही थी। लेकिन अब बीजेपी जिस तरह से बीजेपी ने दोहरा चित्र दिखाया था और इसमें अड़ंगा लगाने का प्रयास किया था, और अभी भी जो बात बीजेपी के लोग हमारे आदरणीय इसमें एक प्रश्न, मृत्युंजय जी, संजय जी, ये इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि आर्थिक रूप से कौन आगे है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन समर्थ है, कौन संपन्न नहीं है, इसके बारे में कोई डेटा नहीं निकला है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। मृत्युंजय जी, नहीं, देखिए, ये सारी चीजों का जो जिनके द्वारा ये कराया गया है वो सारी चीजों का जानकारी सार्वजनिक होगा। आज घोषणा हुआ है और एक एक चीज का इसमें सारी चीज को दिया गया है। आप देखेंगे पूरी रिपोर्ट, इसके बाद इसमें पता चलेगा। ये इसको बहुत ही तकनीकी रूप से पूरी ये अड़चनों के बाद भी जातीय जनगणना हुई, ऐसा लालू प्रसाद यादव जी ने ट्वीट किया है। संजय जी क्या कहेंगे? सही बात है। 500 करोड़ एक तो भाजपा ने दिया, दूसरा बात यह है कि कर्पूरी ठाकुर जी और कैलाशपति मिश्र जी ने
पहले ही बोला था कि 52% की आबादी पिछड़ों की है, और आज ये सारे आंकड़े के बाद उसी के आसपास आबादी निकली और आरक्षण भी उसी के हिसाब से दिया गया। मंडल कमीशन ने भी जो 27% आरक्षण दिया था वो इसी डाटा से दिया था कि 54% देश में पिछड़ों की आबादी है, इसलिए हम 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं। ये अगर ये केवल 27% जानने के लिए किया गया था, ये ऐसी बात नहीं है। ये हुआ था कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े समूह हैं उनको, जो 33 साल में लालू यादव और नीतीश कुमार नहीं बढ़ा पाए, अब भविष्य में उनको बढ़ाया जाएगा। हम तो ये हमेशा चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की आज तक सरकार नहीं बनी है, नहीं तो हम सभी को आगे बढ़ाने का कार्य करते। अब जो पीछे छूटे हुए हैं वो आगे बढ़ेंगे और इसमें हर दल की साथ है। लेकिन 500 करोड़ खर्च करके आप वही जाने जो कर्पूरी ठाकुर जी शुरू से और कैलाशपति मिश्र जी शुरू से जानते थे, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह और आडवाणी जी शुरू से जानते थे, उसी डाटा की संपुष्टि हुई है। यह जब भी केंद्र सरकार में मंडल कमीशन लागू हुआ, भाजपा साथ में थी। जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने रिजर्वेशन लाया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लाया। नीतीश जी ने पंचायती राज में रिजर्वेशन लाया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लाया। 15 साल राष्ट्रीय जनता दल रही, एक व्यक्ति को उसने रिजर्वेशन दिया हो तो वह बताए। जी देखिए, बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी तथा जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा, ऐसा नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। जैसे ही उन्होंने साधुवाद दिया है कि इस कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी एवं दिनांक 2/6/2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दी गई। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है, ऐसा नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रतर कार्रवाई भी की जाएगी। तो अब नीतीश कुमार जी की तरफ से पुष्टि है संजय जायसवाल जी की आर्थिक रूप से संपन्नता के बारे में भी जानकारी जुटाई गई है। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ है, संजय जायसवाल जी का फोन कट गया। मृत्युंजय जी, तो यानी नीतीश कुमार जी का कहना कि आर्थिक रूप से भी डेटा कलेक्ट किया गया है कि कौन आगे है, कौन संपन्न है, कौन नहीं।